अपने जज्बात को कंट्रोल में रख के स्टेटमेंट दे। आता माझी सटकली, आता माझी फिरकली, तो कैसा है कि भाई हम भी मुसलमान है, हमारे अंदर भी ना खून दौड़ता गरम। ये सोहेल मेरे बाजू में बैठा हुआ है, मुश्ताक भाई बताइए ना, इनकी शक्ल से आपको चर्ची लगते कि मुझे ऐसा और कोई या एक आदमी ऐसा, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, खुला चैलेंज, एक आदमी ऐसा जो चर्ची है और मेरे साथ में बैठता है, उठता है और मेरे साथ में घूमता फिरता है, तो आप मुझे साबित कर दीजिए, मैं कल से राजनीति छोड़ दूँ। और रही बात जो नजीब भाई को दिन में आवाज साहब के साथ में, रात में नजीब भाई के साथ में, तो इतना अल्लाह ने जिगर दिया है और इतनी हिम्मत दिया है कि हम किसी का खा के नहीं बैठे। अगर नजीब भाई से मुझे काम हो ना, तो मैं नजीब भाई से जाके दिन दहाड़े उनके ऑफिस में रावड़ी में जाके मिल सकता हूँ। मुझे रात के अंधेरे में जाके नजीब भाई से मिलने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप सभी पत्रकार भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आप मेरे बुलाने पे मेरे ऑफिस पे आए हैं। पत्रकार परिषद रखने का मकसद ये था कि पिछले हफ्ते चांद रात के दिन एनसीपी अजीत दादा पवार गढ़ की एक कार्यकर्ता है नेहा नाइक सैयद, जिन्होंने अपने ऑफिस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और वहाँ पर उठ छुट बिना सर पैर के जो इल्जाम मेरे पे लगाए गए, तो आज मैं 4 दिन जो हो गया मेरे को ये उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी चांद रात के दिन, दूसरे दिन थी ईद, बासित और तिवासित, 3 दिन का ये टाइम था। वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो आप सभी जानते हैं कि ईद के 3 दिन तक जो है हर मुसलमान ईद की त्यौहार में बिजी रहता है। उसके बाद में एक लीगल प्रोसीजर मेरे को करने का था, जिसमें मुझे 1-2 दिन का टाइम लगा। ये वजह से मुझे आपको बुलाने में लेट हो गया। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि जावेद भाई लगता जवाब देंगे नहीं या शायद इसका कोई जवाब नहीं है, मगर मैं उनकी तरह बिना सर पैर की बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आज आपके सामने अगर यहाँ बैठा हूँ तो एक ठोस पेपर लेके और ठोस जवाब लेके बैठा हूँ। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने किया अपने ऑफिस पे, उसमें कुछ मुख्य आरोप जो मुझ पर लगाए गए थे, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा जो मैं तो बोलता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन, जो एक बहुत बड़ा गुनाह है, उन्होंने वो मेरे पे किया था। पहला जो उन्होंने कहा कि मैं एक फर्जी एलएलबी हूँ, यानी कि मेरी डिग्री पे उन्होंने सवाल उठाया था कि मेरा एलएलबी जो है वो फर्जी है, फेक एलएलबी। तो मैं आपके माध्यम से उनको और उनके जैसे जितने भी ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये फितूर या गलतफहमी है कि मैं फर्जी एलएलबी हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वडाला में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज है, वडाला में बस डिपो के सामने अंबेडकर कॉलेज है, जहाँ से मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी, ये आप डिग्री आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि वडाला कॉलेज से मुंबई यूनिवर्सिटी की मैंने ये एलएलबी ग्रेजुएट हूँ मैं। ये आपके माध्यम से उनको दिखाइए, और उनके जैसे जो चंद ऐसे है जिनको लगता है कि मेरी डिग्री फेक है, तो ये उनके लिए प्रूफ है कि ये मुंबई यूनिवर्सिटी, इस पर बारकोड भी लगा है, आप चाहे तो जाके वहाँ पे स्कैन कर सकते हैं और अंबेडकर कॉलेज में जाके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि मेरी डिग्री फेक है या ओरिजिनल है। ठीक है। दूसरा इल्जाम उन्होंने लगाया था मेरे ऊपर कि मेरे एरिया में पान पट्टी वाले का, बेकरी वाले का मेरे पे पैसा बाकी है। उनको मैं खुला चैलेंज देना चाहता हूँ, और आप पत्रकार भाई है, कहीं बाहर से नहीं आए, आप लोग भी मुमरा के हैं। मेरी गली में इन के 2 बेकरी है और 4-5 पान पट्टी की दुकान है। आप यहाँ से निकलने के बाद में कोई भी बेकरी पे या कोई भी पान पट्टी पे जाके पूछ सकते हो कि जावेद भाई का कुछ पैसा बाकी है या जावेद भाई ने किसी को पैसा देने से इनकार किया है। ठीक है, उधारी चलती है, किस्मत कॉलोनी के नाके से लेके अंदर की दुकान तक हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि मेरा उधार चलता है। मगर इतने साल में अगर मैं यहाँ ऑफिस लेके बैठा हूँ, तो अगर मेरा किसी को डराने का काम या किसी को नहीं देने का काम होता, तो ये मुमरा शहर है, यहाँ पे किसी का छुपता नहीं है, अच्छा हो या बुरा हो, बाहर आ ही जाता है, आप लोगों को मालूम पड़ जाता था। ये झूठा इल्जाम है, आप चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हो। तीसरा इल्जाम, उन्होंने ऐसा भी इल्जाम लगाया है कि पान पट्टी और जो बेकरी है उनके आप कनेक्शन और लाइट के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन काट देंगे, इसीलिए डर के मारे वो कुछ बोलेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये ना भाई कि ये अकल वाली बात है कि जो पान पट्टी लेके बैठा रहता ना, उसके बाद पानी की लाइन नहीं रहती है।
जो पान भट्टी चलाता है ना, उसको पानी की लाइन नहीं रहती है, जो बिक्री वाला रहता है उसके पास आपको पानी की लाइन नहीं रहती है। मैं अगर अपने जैसा पानी की लाइन काटने की बात जो की है ना, मेरे पास है ना जो हमारे एरिया में प्लम्बर जो काम करते हैं, मेरे पास वो प्लम्बर के नंबर भी है, वो आपको देता हूँ। और अगर वक्त रहेगा तो प्लम्बर को सामने बुलाता भी हूँ कि पानी की लाइन काटने का और पानी की लाइन जोड़ने का कौन पैसा लेता था और कितना पैसा लेता था, ये सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। मगर मेरे को सबसे पहले तो मैं आपको बताना भूल गया कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि जिसके बारे में मैं ले रहा हूँ वो, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये इंतजार में होंगे कि जावेद भाई भी वैसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, वो तू मैं चिल्लम चिल्ली। मेरा जो घर का तालीम है वो ये नहीं सिखाता कि किसी को भी कमर के नीचे वार करने का। ठीक है, पॉलिटिकली राइवरली है, तुम दूसरी पार्टी से हो, मैं दूसरी पार्टी से हूँ, आपका एक हेल्थी कंपटीशन करने का हक है, उसके लिए मैं इनकार नहीं करता हूँ। मगर मेरा जमीन इतना नहीं मरा हुआ है कि मैं किसी को जो है बदनाम करूँ कमर के नीचे जाके। बुराई सब में होती है, कोई दूध का धुला नहीं है। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जिनसे पैसा लिया गया है, जिनको पैसा डराया गया है, वो मैं आपको बाद में उसकी डिटेल देता हूँ। तीसरा दावा मेरा, तीसरा जो इल्जाम मेरे पे था कि मैं कंपनी से आके यहाँ पे बसा हूँ, तो अपनी मालूमात को थोड़ा बढ़ाओ। जो लोगों से तुमने मालूमात ली है ना मेरे बारे में, तो वो बेवकूफ़ों को जरा बोलो कि मालूमात सही दे। मैं कंपनी में कभी रहा नहीं हूँ, मैं कंपनी में कोई रहने का घर नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल स्टेट है जहाँ पे दुकानें चलती है। मैं एमके में रहता था, अमृत नगर में जो एमके ना, जिसमें नबील कॉम्प्लेक्स है, वहाँ में रहता था। वहाँ से मेरा ताल्लुका किस्मत में आज नहीं, आज कम से कम 25 सालों से। ये 3 इल्जाम जो है इन्होंने मेरे पे लगाए थे। अब मैं आपको बताऊं कि जो कैरेक्टर एसोसिएशन मेरा हुआ है उस दिन, तो भारतीय न्याय संहिता, जैसे कि अभी पहले जो आईपीसी चलता था, अभी लॉ बदला है, तो भारतीय न्याय संहिता मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने पुलिस स्टेशन में सेक्शन 356/2 कैरेक्टर एसोसिएशन फेक, जो आपने मेरे पे इल्जाम लगाया है मेरी डिग्री के बारे में, तो मैंने एक कंप्लेंट फाइल किया है मुंब्रा पुलिस चौकी में। ये उसकी कॉपी है, चाहे तो मैं आपको एक कॉपी एक्स्ट्रा जो है दे दूंगा। उसके बाद मैं कोर्ट गया हूँ। कोर्ट जाने के बाद में मैंने, जो हमारे वकील है बाबा शेख, मोहना में लोग जानते रहेंगे बाबा भाई, तो बाबा शेख जो हमारे वकील है, उनसे मैंने एक नोटिस तैयार करवाया हूँ। ये नोटिस की कॉपी है जिसमें आपने मेरे कैरेक्टर को, मेरी डिग्री को फेक बताया है, मेरे कैरेक्टर पे इल्जाम लगाया है, तो ये उसकी कॉपी है। ये नोटिस मैंने उनको दोनों घरों पे, ताकि कल के दिन ये ना हो कि मैं अगर समझो वफा में अगर नोटिस भेजता हूँ तो कल के दिन वो ये ना बोले कि मैं तो मेरे ससुराल में रहती हूँ तनवर नगर में। तो मैंने दोनों ही घरों पे जो है उनके ये नोटिस जो है बाय पोस्ट मैंने ये पहुंचाया हूँ, जिसमें मैंने उनसे 15 दिन का टाइम मांगा हूँ कि आपने मेरे को जो गलत इल्जाम मेरे पर लगाया है मेरी डिग्री को लेके और मेरे कैरेक्टर को लेके, तो इसके बारे में आप मुझे 15 दिन के अंदर जवाब दीजिए। नहीं तो उसके बाद में फिर मैं इसमें आगे कानूनी कार्रवाई के लिए प्रोसीड करूंगा। ये मेरी अपने वकील से बात हो चुकी है। भाई ऐसा भी आरोप लगाए गए आप पे कि दिन में आप व्हाट्सएप के पास रहते हो और शाम में बता ना मैं ना भाई, ये उनके इल्जामों की जो मैंने जिस दिन उन्होंने बोला था ना, उस दिन तो मैंने सुन नहीं पाया था, मगर आज मैंने बैठ के ना उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना जो उन्होंने मेरे बारे में लगाया। तो मैं आपको ना बारी बारी, जैसा कि सबसे पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे प्रभाग 30 में, तो भाई तुम नगर सेविका तो हो नहीं, नगर सेविका तो तुम्हारी माँ है, तो मेरे प्रभाग का मतलब ये है कि तुम अपने को नगर सेविका समझ रही हो। ये गलतफहमी तुम्हारे दिमाग से निकाल दो कि तुम नगर सेविका हो, नगर सेविका तुम्हारी माँ है, थी, है भी नहीं, जो थी एक्स, जो कि अभी सब हो चुके एक्स नगर सेविका। तो ये सबसे पहला जवाब उनको ये है कि तुम्हारा प्रभाग नहीं है, प्रभाग ये हर कुछ नागरिक का है जो यहाँ रहता है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने जो सबसे बड़ा झूठ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्लॉटर हाउस हमने लाया, यानी उन्होंने, तो उनको बोलो कि मैं किसी वजह से असलम अंसारी को बुलाया। असलम अंसारी जो उनकी माँ के साथ में नगर सेवक थे उस वक्त, तो मैं असलम अंसारी को कांटेक्ट किया था, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो आ नहीं पाए। अगर आप चाहे तो मैं उनका पर्सनल बाइक दिला दूंगा। असलम अंसारी ये वो शख्स है जिसने स्लॉटर हाउस के लिए मेहनत किया। मस्जिद वाले असलम भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी आज भी है मौजूद, आप उनसे मालूम कर सकते हो कि ये असलम अंसारी की मेहनत थी जो वहाँ पे स्लॉटर हाउस आया है। तो किसी और का क्रेडिट तो हमको बोलते ना लेने के लिए, तो तुम किसी और का क्रेडिट ले रहे हो कि जो असलम अंसारी ने काम किया वो तुम अपने ऊपर ले रहे हो। जिस वक्त स्लॉटर हाउस पास हुआ ना, उस वक्त तुम पॉलिटिकल दुनिया में पैदा भी नहीं हुई थी, पॉलिटिकल दुनिया में तुम पैदा भी नहीं हुई थी, तुम्हारे को होश भी जाने के क्या स्लॉटर हाउस होता है और क्या पॉलिटिक्स होती है। ठीक है। तीसरा काम जो उन्होंने बताया कि मैं कंपनी, मैं आपको जैसा कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि मैं कंपनी में नहीं, मैं एमके में रहता था। ठीक है। चौथा बात जो उन्होंने बोली कि प्रयासों की बात, कि आवाज साहब के प्रयास से बात कर, अरे हर काम है ना, हर काम निधि से नहीं होता है।
जहाँ आदमी कैपेबल हो ना, सक्षम हो ना, तो वहां पे आदमी अपने पर्सनल भी कुछ काम कर लेता है। तुम मजबूर होंगे नजीब भाई की निधि से अजीत दादा की निधि पे डिपेंड होंगे। अवार्ड साहब वो आदमी है जो निधि पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे मैंने साहब को बोला, साहब वो निधि खत्म हो चुकी है, उसका क्वांटिटी खत्म हो चुकी है। अब मगर वो दरगाह का काम है, वो स्लाइडर हाउस का काम है, अब तो वो काम करना चाहिए, काम करना पड़ेगा। साहब ने बोले ठीक है, अगर नई निधि है तो मेरे पर्सनल खर्चे पे वो काम करा के दे। तो वो काम मैंने अवार्ड साहब के पर्सनल पे कराया। प्रयास का मतलब ये कि अवार्ड साहब ने बोले और वो काम हुआ है। कोई निधि जो आपने बोला ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि निधि मेंशन करो, निधि इससे मेंशन नहीं किया कि हमको निधि की जरूरत नहीं है हर काम के लिए। कोई काम जो है वो खुद के बल पे भी करना सीखो, हर काम के लिए ना दूसरे पे डिपेंड रहना मत सीखो, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि मयन कुमरलेकर, नजीब मुल्ला, ये जो अधूरी मालूमात में बताया ना आपको, जो मेरे खिलाफ जो लोग है, तो उन्होंने उनको जो अधूरी मालूमात दी है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको ये अपनी मालूमात ठीक करो कि मयन कुमरलेकर और नजीब मुल्ला का जो उन्होंने जिक्र किया कि मैं सब जगह तवाफ कर आया हूँ, तो मैं आपकी माध्यम से उनकी और ऐसे उनके जैसे और लोगों की जो है ना ये अकल में इजाफा करना चाहता हूँ मालूमात में कि मयन भाई से मेरा, आप मयन भाई अभी भी है थे अमृतनगर में, आप जाके उनसे पूछ सकते हो कि मयन भाई से मेरा पॉलिटिकली कोई रिलेशन नहीं था। मयन भाई से मेरा दोस्ती का रिलेशन था, क्रिकेट का रिलेशन था। जब तक मेरा मयन भाई के साथ में दोस्ती रही, हम लोगों ने साथ में क्रिकेट खेले और उनका मेरा पॉलिटिकली कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है। उसके बाद में जब अवार्ड साहब आए तो मैं क्या, मयन भाई ने कुछ जो है अवार्ड साहब को सपोर्ट किया था, तो उनको छोड़ के और उनको उनसे गद्दारी करने का कोई सवाल ही उठता नहीं। रही बात नजीब मुल्ला की, तो ये बात दिमाग में रखो कि आज जो ये चांदनी दिख रही है तुम्हारे को नजीब मुल्ला की, अजीत दादा की, तब तुम नजीब मुल्ला को जानते हो। तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, उस वक्त से नजीब मुल्ला की मेरी दोस्ती है। नजीब भाई, ये बात मैंने जिसके साथ में रहता हूँ ना, जाके नजीब भाई से पूछना कि नजीब भाई के मेरे ताल्लुकात कितने पुराने हैं। और रही बात जो नजीब भाई को दिन में अवार्ड साहब के साथ में, रात में नजीब भाई के साथ में, तो इतना अल्लाह ने जिगर दिया है और इतनी हिम्मत दिया है कि हम किसी का खा के नहीं बैठे। अगर नजीब भाई से मुझे काम हो ना, तो मैं नजीब भाई से जाके दिन दहाड़े उनके ऑफिस में रावड़ी में जाके मिल सकता हूँ। मुझे रात के अंधेरे में जाके नजीब भाई से मिलने की जरूरत नहीं है। ये बात अवार्ड साहब जो हमारे नेता है ना, अवार्ड साहब को अपने मुंह से बोलते कि तेरी से दोस्ती है, मेरे को तेरे मैटर में इंटरफेयर मैं करूंगा भी नहीं, और कभी आज तक अवार्ड साहब ने मेरे मैटर में इंटरफेयर की है कि यह बात मेरा मुमरा जानता है कि नजीब भाई से मेरे ताल्लुकात कैसे थे। मगर जहाँ बात आई उसूलों की, जहाँ बात आई विचारों की, जहाँ बात आई नेतृत्व की, तो मैंने नजीब भाई की दोस्ती को दरकिनार रखते हुए अवार्ड साहब का नेतृत्व चुना, क्योंकि अवार्ड साहब के वसूल सेकुलर थे। अवार्ड साहब जिस पार्टी से लड़ रहे थे वो पार्टी सेकुलर थी, उनकी विचारधारा सेकुलर थी। मुझे बीजेपी और बीजेपी के अलायंस वालों के साथ में नहीं जाना था, इसलिए मैंने नजीब भाई ने मुझे ऑफर दिया। खुले बात बता रहा हूँ, नजीब भाई ने मुझे बोला कि मेरे साथ में आ जा, मगर मैंने नजीब भाई को साफ कहा कि नजीब भाई मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे अवार्ड साहब के साथ में रहना है, मुझे अवार्ड साहब का नेतृत्व चुनना है, ठीक है। अब बात रही खैरात की कि उन्होंने कहा कि मेरी ऑफिस चलती है खैरात पे, मेरा सोशल मीडिया चलता है खैरात पे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जाओ घर पे जाके ना, आज भी हफीजा भाभी जिंदा है, जो 2007 में नगर सेविका थी, 2012 में नगर सेविका थी, 2017 में नगर सेविका थी। तो अगर अपनी मालूमात बढ़ाना हो ना, तो कहीं और मत जाओ, अपने घर पे जाओ, अपनी माँ से पूछो कि यही जावेद मेडिकल जिसको तुम बोल रहे हो ना खैरात पे, तो यही जावेद मेडिकल था जो 2012 में अपनी जेब का पैसा लगाया, 2017 में अपनी जेब का पैसा लगाया। इसके प्रूफ, इसके सबूत मेरी गली में आज भी मौजूद है, चाहे तो आके दिखा दो। और जो तुम बोलते ना कि वहां से बाहर से आके हीरो बन रहे, तो ये जावेद मेडिकल का वजन था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करोड़ एहसान से कि जावेद मेडिकल की टीम का वजन था, जो तुम बार बार, ये मेरे बाजू में आपको बता दूं, आपके कैमरे से माध्यम से दिखाओ, मुश्ताक भाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 2017 के इलेक्शन में मैंने मना कर दिया था कि मैं काम नहीं करूंगा अवार्ड साहब, क्यों कि तुम्हारा भाई मेरा पैसा लेके भागा था, तो मैंने काम करने के लिए मना कर दिया था। मुश्ताक भाई ने मेरे को रिक्वेस्ट की, मुश्ताक भाई ने मेरे को रिक्वेस्ट की, जावेद भाई पुरानी बातों को छोड़ दो, तुम्हारा क्या पैसा बाकी है उसका बाद में हिसाब कर दे, अभी फिलहाल हाफिजा नाइक को सपोर्ट करने की जरूरत है। जावेद भाई तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। मुश्ताक भाई, ये सोहेल ये बाजू में बैठा है, इम्तियाज को पीछे मेरे खड़ा है, ये वो लोग है, मैं आज इनको बैठाने की वजह यहाँ पे ये कि ये वो लोग है जो हफीजा नाइक का फाउंडेशन है, हफीजा नाइक का फाउंडेशन है। मरहूम नसरू भाई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब नसरू भाई का इंतकाल हुआ तो उस वक्त ये पालने में थे, पालने में मतलब इनको इतनी अकल नहीं थी, इनका शऊर नहीं था, ये दोनों भाई बहन को कि पॉलिटिक्स किस तरह की जाती है। ये लोग ने शाना हफीजा नाइक के साथ में खड़े रह के, ये बात हफीजा भाभी से जाके पूछ लेना, अगर मेरा खुला चैलेंज है, या शरीफा रोड, किस्मत कॉलोनी, मुंबई इंग्लिश स्कूल की गली, हर जगह जाके आप पूछ सकते हो कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हफीजा नाइक का शाना खड़े रह के साथ दिया और मुझे कन्विंस किया कि जावेद भाई इस बार आप हफीजा भाई का सपोर्ट करो, इंशाल्लाह तुम्हारा जो भी मसला है वो बैठ के हम लोग क्लियर करेंगे। तो मैंने ऐसे लोगों के बोलने पे औरत का सपोर्ट किया, जो कि मैं उसके पीठ पीछे बोल सकता हूँ कि हफीजा भाभी एक खानदानी औरत है और एक इज्जतदार औरत है, खुददार औरत है। वो ऐसे बचकाने बयान कभी जिंदगी में नहीं देंगे मेरे बारे में,
जाहिद भाई ऐसा भी आरोप लगाया है कि आप लोग जिसकी आपकी टीम है उसमें आधे से तो आप चर्ची लोगों को भर के रखे हो, ठीक है ना। उन्होंने आरोप लगाया। वो भी मैं तो भी जानता हूँ कि भाई जैसा कि मेरे खिलाफ जो उन्होंने आरोप लगाया है कि जर्सी लोग को भर के रखे हो, तो मुझे बताओ ना कि मेरे साथ में अभी मेरे हाथ में ये जमील कुरैशी है, ठीक है, अल्लाह का करम है कि कोई तारीफ की मोहताज नहीं है। मेरे हाथ में ये असद भाई है, मेरे हाथ में हारून भाई है, मेरे हाथ में मरजान है, मेरे साथ में अल्तमज है, ये समीर भाई है, ये समीर खड़ा है मेरे साथ में। कितने मैं आपको अच्छा बता दूं, मेरी गली के शीरू साहब खड़ा हुआ है, मेरा दोस्त खड़ा हुआ है। मेरे साथ में कितने ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। ये सोहेल मेरे बाजू में बैठा हुआ है, मुश्ताक भाई, बताइए ना इनकी शक्ल से आपको ये चर्ची लगते कि मुझे ऐसा और कोई, या एक आदमी ऐसा, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, खुला चैलेंज कि एक आदमी ऐसा जो चर्ची है और मेरे साथ में बैठता है, उठता है, मेरे साथ में घूमता फिरता है, तो आप मुझे साबित कर दीजिए, मैं कल से राजनीति छोड़ दूंगा। एक लेडीज हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अपने लहजे को कंट्रोल में रख के, अपने जज्बात को कंट्रोल में रख के स्टेटमेंट दे। आता माजी सटक ली, आता माजी फिरक ली, तो कैसा है कि भाई हम भी मुसलमान है, हमारे अंदर भी ना खून दौड़ता गरम, समझे। तो ये सटकली पटकली का बयान स्टेटमेंट उनको दे जो सुन सकते, ठीक है। जिस तरह से एक बोला ना कि मेरा घर मेरी तरबियत वो नहीं है कि मैं आपको ऐसे उल्टे जवाब दूं या फालतू कमेंट करूं। मेरे को जितना बताना था मैंने आपके माध्यम से बता दिया। और दूसरी बात ये और खुला चैलेंज देता हूँ, ये भी पूछ लेना, उनको बता देना कि जो वर्क ऑर्डर लेके तुम फेक वर्क ऑर्डर लेके जो तुम बैठे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये वर्क ऑर्डर है, ये कादरी कॉलोनी है, कादरी मस्जिद है, तो उसी वर्क ऑर्डर से काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को बुला के पूछो कि उस काम की क्वांटिटी खत्म हुई या नहीं हुई। अगर वो बोल दे कि भाई ये काम अजीत दादा की निधि से करा है, जो काम दरगाह कलेक्टर हाउस में हुआ है, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर आके बोल दे कि वो काम अजीत दादा की निधि से हुआ है, तो मैं बीच रोड पे खड़े रहकर चौराहे पे माफी मांगने तैयार हूँ। नहीं, अगर तो तुम अगर ईमानदार हो और मुसलमान हो, तो अगर वो बात अगर झूठी है तो तुम आगे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके माफी मांगो। फौरन बात, मैं अपने आप को खुददार बोलते हो ना, अपने आप को बहुत इज्जतदार बोलते हो ना, तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि अगर इतनी खुददारी अगर बची ना अपने अंदर, तो आवाज साहब से लिया वो 5 लाख रुपए वापस करो, जो शादी में आवाज साहब को मजबूरी दिखा के लिए गए थे। आवाज साहब से और लोगों से पैसा मांगते हो और यहाँ बैठ के हमको जो है खैरात पे हमारा कुछ चलता है। अरे तुम जो है आज भी आवाज साहब से जाके पूछ लो, आवाज साहब आज भी हयात है, जिंदा है, कि क्या मजबूरी दिखा के और क्या परेशानी दिखा के जो है शादी के लिए 5 लाख रुपए लिया गया था। अगर इतनी खुददारी बची है तो जाके पहले वो आदमी का पैसा वापस करो।